Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज मैं आपको समाज मनोविज्ञान की विधियों में प्रश्नावली विधि के विषय में बताऊंगी। क्वेश्चनेयर मेथड। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब अध्ययन इकाइयों का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा सूचनादाताओं की संख्या अधिक होती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अकोलकर ने 1960 में कहा कि प्रश्नावली विचारपूर्वक और निश्चित रूप से चुने हुए शब्दों वाले प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नावली को डाक द्वारा लोगों के पास भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिया जा सकता है। यह साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली के प्रश्नों को स्मरण रखकर उनको अपनी बातचीत के दौरान पूछ सकता है। अकोलकर ने जो कहा है उसके शब्दशः इंग्लिश में बोलती हूँ। अ क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस carefully and precisely worded. A questionnaire may be sent out to persons by post or given to them in the personal interview, or it may simply be kept in mind by the interviewer who starts his conversation in the light of that questionnaire. लुंडबर्ग ने 1951 में कहा, मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके प्रति शिक्षित लोग उत्तेजित किए जाते हैं और वे इन उत्तेजनाओं के अंतर्गत अपने व्यवहार का वर्णन करते हैं। फंडामेंटली द क्वेश्चनेयर इज अ सेट ऑफ स्टिमुली टू विच लिटरेट पीपल आर एक्सपोज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देयर वर्बल बिहेवियर अंडर दोज स्टिमुली। गुड तथा हेट ने कहा, प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनेयर रेफर्स टू एडवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग अ फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट फिल्स इन हिमसेल्फ। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नावली प्रश्नों का एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है प्रश्नों की, जिसके द्वारा अध्ययन समस्या के संबंध में अध्ययन इकाइयों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं तथा प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित करके सांख्यिकीय विश्लेषण की सहायता से परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली विधि का प्रयोग मनोबल, रुचियों, अभिवृत्तियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। प्रश्नावली बनाते समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रश्नावली का आकार, प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए कि सूचनादाता उत्तर देते देते थक जाए। प्रश्न बहुत लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए। प्रश्न रुचिपूर्ण या ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए जिससे कि अच्छी सूचनाएं और सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें। अब मैं प्रश्नावली विधि के प्रकार के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड। पहला है अप्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसको कि हम ओपन क्वेश्चनेयर कहते हैं। यह प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह खुलकर उत्तर देता है, इसीलिए इसको अप्रतिबंधित कहा गया है। जैसे आज की पद्धति की क्या क्या समस्याएं होती हैं या परीक्षा पद्धति में किन किन परिवर्तनों की तुरंत आवश्यकता है, तो इस प्रकार के अप्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाती है। दूसरी है प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी क्लोज्ड क्वेश्चनेयर। यह प्रश्नावली वह है जिसमें उत्तरदाता के प्रत्युत्तर पर प्रतिबंध होता है, उसे केवल चुने हुए उत्तर में से उत्तर देना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किस धर्म में सर्वाधिक विश्वास करते हैं, तो हिंदू / मुस्लिम / ईसाई / सिख, तो उसको जिस पर भी एक पर टिक लगाना है। या आप किससे डरते हैं, अंधेरा या सांप या पिता या शिक्षक, ठीक है ना। या इस तरह के प्रश्न कि शिक्षक से भय लगता है, हाँ या नहीं, तो ये कहलाती है क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, प्रतिबंधित प्रश्नावली। तीसरी है चित्र प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न चित्रों के रूप में होते हैं। आपने देखी होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर इस तरह की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रश्नावली विधि की क्या सीमाएं हैं और क्या उपयोगिता है। इसका प्रयोग जनसाधारण के लिए न होकर बहुत शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए,
दूसरी बात, अक्सर प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा अपूर्ण छोड़ दी जाती है, यह लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आता है, तो इस अवस्था में जो प्रदत्त एकत्रित होता है उसको समझने में कठिनाई आती है। तीसरी बात, बहुत से सूचनादाता प्रश्नावली समय से भरकर ही नहीं देते हैं या खो देते हैं, तो डेटा ही कलेक्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, प्रश्नावली को मनमाने ढंग से भरते हैं, तो उससे भी जो अध्ययन समस्या है उससे संबंधित हमें प्रदत्त नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, अध्ययनकर्ता यदि व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं से प्रश्नावली नहीं भरवाता है तो प्राप्त प्रदत्त विश्वसनीय नहीं होते हैं। भाई, यदि आपने खुद ने नहीं जाके भरवाया उससे, तो वो किसी और का भरवा के भेज देगा, तो इस प्रकार से जो प्राप्त प्रदत्त हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। और प्रश्नावली की शब्दावली भ्रमपूर्ण होती है, अतः उत्तर देने में कठिनाई होती है। कई बार शब्दों का प्रयोग इस तरह का हो जाता है कि पूछने वाला कुछ और पूछ रहा है और समझने वाला उसको सही से समझ नहीं पाता है, तो इस प्रकार उसको उत्तर देने में कठिनाई भी होती है। लेकिन इस विधि की उपयोगिता भी है, जैसे इस विधि द्वारा कम खर्च और कम समय में अधिक से अधिक अध्ययन इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नावली एक साथ कई प्रयोज्यों को भरने के लिए दी जा सकती है। जब अध्ययन इकाइयाँ दूर दूर तक फैली हुई हों तो उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित ना किया जा सके, तब भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार की अध्ययन इकाइयों से कई बार भी सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो इस प्रकार विश्वसनीय प्रदत्त प्राप्त किए जा सकते हैं।